जय हिंद दोस्तों बीएस सेमेस्टर 2 हिस्ट्री 2024 से 2028 जो भी छात्र का परीक्षा है और उनका मेजर हिस्ट्री है तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि बेबीलोनिया की राजनीतिक अवस्था बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि बेबीलोनिया प्राचीन मेसोपोटामिया का एक शक्तिशाली राज्य था जिनकी राजधानी व्यवस्था काफ़ी संगठित थी। दोस्तों यहाँ की सत्ता राजा के हाथ में होती थी जिसे देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। दोस्तों यानी राजा सिर्फ शासक ही नहीं बल्कि धार्मिक नेता भी था। ठीक है दोस्तों, राजा के नीचे कई अधिकारी और गवर्नर होते थे जो लोग अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन देखते थे। दोस्तों राज्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से का अपना मुखिया होता था जो कर वसूली करता था और कानून लागू करता था। दोस्तों बेबीलोनिया की राजनीतिक में कानून का बहुत महत्व था। दोस्तों हम्मुराबी जैसी महान राजा ने लिखित कानून बनाए जो सबके लिए समान थे। दोस्तों इस कानूनों ने राजा की शक्ति को मजबूत किया और जनता में व्यवस्था बनाए रखी। दोस्तों राज्य की सेना भी राजनीतिक शक्ति का अहम हिस्सा थी। दोस्तों यह सेना न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बचाती थी बल्कि भीतर के विद्रोह को भी दबाती थी। दोस्तों कुल मिलाकर बेबीलोनिया की राजनीतिक अवस्था केंद्रीय, धार्मिक और कानून आधारित थी जिनमें राजा सर्वोच्च था और पूरी व्यवस्था उनके आदेश से चलती थी। ठीक है, अब दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि बेबीलोनिया में कस्साइट शासन के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि कस्साइट लोग जाग्रोस पहाड़ों के पास रहते थे। जब 1595 ईसा पूर्व में हित्तियों ने बेबीलोन पर हमला किया और वहां की ताकत कमजोर हो गई तब कस्साइट धीरे धीरे बेबीलोनिया पर कब्जा हो गए और उन्होंने करीब 400 साल तक वहां राज किया। ठीक है दोस्तों, इस दौरान उन्होंने बेबीलोन को ही राजधानी बनाए रखा और शासन व्यवस्था को मजबूत किया। दोस्तों कस्साइट शासकों ने यहाँ की अक्कादी भाषा और संस्कृति को अपना लिया। उन्होंने मंदिरों और जेगुरेट जैसी इमारतों का निर्माण और मरम्मत भी करवाया। दोस्तों धार्मिक रूप से उन्होंने बेबीलोन के मुख्य देवता मर्दुक की पूजा को बढ़ावा दिया। कस्साइट मिस्र, हित्ती और असुर जैसे बड़े राज्यों से दोस्ताना रिश्ता रखते थे और व्यापार को भी आगे बढ़ाते थे। दोस्तों आखिरकार 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एलामियों के आक्रमण और अंदरूनी कमजोरी की वजह से कस्साइटों का शासन खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि प्राचीन बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन बेबीलोनिया में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी हद तक परिवार और समाज में उनकी भूमिका पर आधारित थी। दोस्तों यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था यानी घर और समाज में पुरुष का दबदबा ज़्यादा था लेकिन फिर भी महिलाओं को कुछ अधिकार मिलते थे। दोस्तों महिलाएं घर के काम, बच्चों की परवरिश और परिवार की देखभाल करती थी। अमीर घरों की महिलाएं घरेलू नौकरों की मदद से घर संभालती थी जबकि गरीब घरों की महिलाएं खेती बाड़ी, बुनाई और बाजारों में सामान बेचने का काम करती थी। दोस्तों कानूनी रूप से हम्मुराबी के नियमों में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा दी गई थी। वो संपत्ति रख सकती थी, गहने और सामान अपने नाम पर रख सकती थी और विरासत का अधिकार भी पा सकती थी। लेकिन शादी और तलाक के मामले में ज़्यादा फैसले पुरुष के हाथ में होते थे। दोस्तों धार्मिक जीवन में भी महिलाएं शामिल होती थी। कुछ महिलाएं मंदिरों में पुजारी या सेविका बनकर काम करती थी। कुल मिलाकर प्राचीन बेबीलोनिया में महिलाओं के पास कुछ अधिकार तो थे लेकिन समाज में उनकी भूमिका ज़्यादातर परिवार और घर तक ही सीमित थी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि असीरिया के धर्म के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि असीरिया का धर्म प्राचीन मेसोपोटामिया के धार्मिक विश्वासों पर आधारित था लेकिन इनमें उनकी अपनी खास पहचान भी थी। दोस्तों असीरिया लोग कई देवताओं को मानते थे लेकिन उनका मुख्य देवता था असुर जिसे वह अपना रक्षक और साम्राज्य का संरक्षक मानते थे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे कि असुर के अलावा वह मेसोपोटामिया के अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे जैसे ईस्टर प्रेम और युद्ध की देवी, नाबू ज्ञान की देवता, शिन चंद्र देवता और समास सूर्य और न्याय का देवता। दोस्तों असीरिया में राजा को सिर्फ शासक ही नहीं बल्कि देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा का कर्तव्य था कि वह देवताओं की इच्छा के अनुसार शासन करे और उनके लिए भव्य मंदिर बनाए। दोस्तों
मंदिर असीरिया के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था, जहां पुजारी अनुष्ठान करते थे, बलि चढ़ाते थे और त्यौहार मनाते थे। दोस्तों, युद्ध में विजय मिलने पर वह देवताओं का धन्यवाद करते और हार होने पर मानते थे कि देवता नाराज हो गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर असीरिया का धर्म उनके साम्राज्य की शक्ति और युद्धप्रिय स्वभाव से जुड़ा हुआ था, जिनमें देवताओं को सम्मान और राजा को दैवी अधिकार देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि असीरियन कला परिचय दे। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि असीरियन कला उनके साम्राज्य की शक्ति और शान और युद्धप्रिय स्वभाव को दर्शाती थी। दोस्तों, असीरिया के कलाकार बहुत ही कुशल थे। उनकी कला में ताकत, भव्यता और बारीकी साफ दिखाई देती थी। दोस्तों, असीरियन महलों की दीवारों पर बड़े बड़े पत्थरों की नक्काशी बनाई जाती थी। इन नक्काशियों में राजा के युद्ध, शिकार के दृश्य और विजय के जुलूस दिखाए जाते थे। दोस्तों, खासकर सिंह का शिकार असीरियन कला का सबसे प्रसिद्ध विषय था। यहाँ राजा की ताकत और वीरता का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, वह वास्तुकला में भी माहिर थे। उनके महलों में विशाल द्वार, सजावटी दीवारें और बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ होते थे। द्वारों पर अक्सर मानव मुख वाले पंखदार बैल की मूर्तियां लगाई जाती थी, जिन्हें बुरी शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, असीरियन कला में सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि संदेश भी होता था। यहाँ के लोगों को बताती थी कि उनका राजा शक्तिशाली है, देवताओं का प्रिय है और दुश्मनों को हराने में अजय है। दोस्तों, कुल मिलाकर असीरियन कला का शक्ति शाही गौरव का मिला जुला रूप थी, जो आज भी हमें उनके साम्राज्य की झलक दिखाती है। तो दोस्तों, जो भी छात्र का हिस्ट्री में मेजर था उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।